प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा अनुमान मौजूद है श्रीनगर से करगिल तक, जिसका आधा सबक हमने कल पढ़ा था। मैंने निशान लगाया हुआ इधर तक। आप अपनी उर्दू की किताब पर सफ़ा नंबर 70 निकालिए। पैरा नंबर 4 है। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारोना कस्बा है। पता है कि लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद यानी आबादी वाला जहाँ लोग बसते हैं, और बारोना कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाए सुरू के किनारे पर आबाद है। और ये कस्बा कहाँ पर आबाद है? दरियाए सुरू के किनारे पर आबाद है। नंगे पहाड़ हो गया जहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हो ज़्यादा, इसीलिए इसे सुरू वैली भी कहा जाता है। और इसीलिए इसे सुरू वैली भी कहा जाता है क्योंकि ये दरिया सुरू के किनारे पर आबाद है। करगिल की ऊंचाई सतह समुद्र से तकरीबन 2750 मीटर है। और करगिल की जो ऊंचाई है वो सतह समुद्र से कितनी ऊंची है? तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिले काश्त ज़मीन को काबिले काश्त बनाया गया है। नाकाबिले काश्त यानी यहाँ की ज़मीन को खेती बाड़ी के काबिल नहीं थी, उसको खेती बाड़ी के काबिल बनाया गया, काबिले काश्त बनाया गया। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। श्रीनगर लेह शारा करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर लेह शारा है वो करगिल कस्बा के बीचों बीच यानी दरमियान में से गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को करगिल में ठहरती हैं, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए। सयाहों और दीगर मुसाफिर सैर करने वाले यानी वो दीगर मुसाफिर की आमद और उनकी आने की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए, जिसका अच्छा असर यहाँ की मैशत पर भी पड़ा है। मैशत हो गया रोटी कमाने का जरिया। करगिल में हर तरफ बेर के दरख्त नजर आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ईंधन हो गया जो लकड़ी हम जलाने वाली लकड़ी, और चारा हो गया जो मवेशियों के लिए खाना होता है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। कहते हैं यहाँ के फल बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से खिताई ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। खिताई ज़मीन यानी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से अमूमन यहाँ साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगरफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने लगी है। कहते हैं मुल्क से अलग है, ये का मुल्क से अलग थलग है, अलग है बिल्कुल, लेकिन अलग थलग होने और जगरफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है। पसमानदा यानी पिछड़ा हुआ है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने लगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं और अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कहते हैं अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे हैं, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं, कई स्कूल खालिस यानी सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह ख़वानी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रग़बत की वजह से इस शरह में इजाफा हो रहा है। अगरचे लद्दाख की शरह ख़वानी यानी बहुत ही कम है, मगर तालीमी तरफ रग़बत यानी दिलचस्पी की वजह से इस शरह में इजाफा हो रहा है। आज हम इधर तक पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।